भारत का वो जासूस जिसने लाहौर के अंदर 7 साल दुश्मनों के बीच बिताए। दुश्मन की धरती पर 7 साल, हर दिन मौत सामने, हर पल पकड़े जाने का खतरा। लेकिन उसने सिर्फ राज चुराए नहीं, बल्कि दुश्मन की सोच से भी आगे जाकर ऐसा निशान छोड़ दिया, पाकिस्तान के हर घर में एक नया अजीत डोभाल पैदा कर दिया। एक ऐसा खौफ, एक ऐसा शक कि दुश्मन आज तक समझ नहीं पाए आखिर हुआ क्या था। आखिर कौन था वो शख्स, वो नाम जिससे दुश्मन आज भी कांपते हैं? अजीत डोभाल। लाहौर, रात 1:30। पुराने शहर की एक पतली गली, ऊपर पीली रोशनी का एक बल्ब, नीचे सन्नाटा, और बीच सड़क पर तेज कदमों से चलता एक आदमी। उसके हाथ में एक पुरानी फाइल थी, लेकिन उस फाइल के अंदर लिखी बात अगले 72 घंटों में भारत के कई लोगों की जान बचाने वाली थी। वो आदमी ऐसे चल रहा था जैसे हर रोज इसी रास्ते से गुजरता हो। न चाल बदली, न चेहरा, न आंखों में कोई डर। लेकिन उस रात फर्क सिर्फ इतना था कि आज खबर भेजने से पहले उसे ये यकीन नहीं था कि वो सुबह तक जिंदा रहेगा या नहीं। गली के मोड़ पर पीछे से अचानक एक जीप की तेज रोशनी उसकी पीठ पर पड़ी। उसके कदम एक पल को धीमे हुए, फिर वापस सामान्य। जीप धीरे धीरे उसके बराबर आकर रुकी, खिड़की नीचे हुई। अंदर बैठे आदमी ने बिना मुस्कुराए पूछा, कल रात अनारकली बाजार में तुम किससे मिले थे? उसके अंदर जैसे एक पल को सब कुछ रुक गया, लेकिन चेहरे पर उसने वही थकान रखी जो एक आम कपड़े के कारोबारी के चेहरे पर होती है। उसने धीमी आवाज में कहा, पुराना सौदा था, कपड़े की खेप का हिसाब। जीप में बैठे दोनों लोग कुछ सेकंड तक उसे घूरते रहे, फिर जीप आगे बढ़ गई। लेकिन अब उसे साफ समझ आ गया था, शक शुरू हो चुका है। और लाहौर में एक बार अगर शक किसी के पीछे लग जाए तो सिर्फ सवाल नहीं पूछे जाते, लोग गायब भी हो जाते हैं। उस रात वो सीधे अपने कमरे में नहीं गया, उसने रास्ता बदला। पहले मस्जिद वाली गली, फिर पीछे की बंद दुकानें, फिर एक पुरानी हवेली के पास से घूमकर वो शहर के दूसरे हिस्से में पहुंचा। ये उसका पुराना तरीका था, अगर कोई पीछा कर रहा हो तो वहीं पकड़ में आ जाए। लेकिन आज रात सन्नाटा कुछ ज्यादा भारी था। सुबह 3:10। लाहौर के पुराने डाकघर के पीछे एक बंद कमरा। कमरे में पहले से 3 लोग बैठे थे। टेबल पर नक्शा खुला था। सीमा के पास कुछ रास्तों पर लाल निशान बने थे। एक आदमी बोला, अगले 3 दिन में सामान निकल जाएगा। दूसरा बोला, दिल्ली तक पहुंचने में 24 घंटे से ज्यादा नहीं लगेंगे। बस यही वो लाइन थी जिसके लिए वो पिछले कई महीनों से अपनी जान जोखिम में डाल रहा था। दिल्ली, मतलब मामला छोटा नहीं था। उसने बिना शक जगाए नक्शे पर नजर डाली। रास्ता पंजाब से होकर जा रहा था। बीच में 2 सेफ पॉइंट्स थे और तीसरा नाम आते ही उसके होश उड़ गए, अमृतसर। अब साफ था कि सिर्फ स्मगलिंग नहीं, कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन तभी कमरे में बैठे सबसे शांत आदमी ने अचानक उसकी तरफ देखा और पूछा, तुम इतने चुप क्यों हो आज? 1 सेकंड, बस 1 सेकंड में पूरा मिशन खत्म हो सकता था। उसने हल्की हंसी के साथ कहा, जब पैसा बड़ा हो तो बात कम करनी चाहिए। कमरे में बैठे लोग हंस पड़े। तनाव कुछ कम हुआ, लेकिन उसे समझ आ गया था अब हर मीटिंग पहले से ज्यादा खतरनाक होगी। सुबह 4:40। वो अपने कमरे में पहुंचा ही था कि दरवाजे पर 3 तेज दस्तक हुई। इस बार दिल की धड़कन सच में तेज हो गई। इतनी रात में दस्तक, और वो भी लगातार 3 बार, ये आम बात नहीं थी। उसने दरवाजा आधा खोला। बाहर वही बूढ़ा आदमी खड़ा था जो पिछले कुछ हफ्तों से हर शुक्रवार उसकी दुकान के सामने बैठा दिखाई देता था। उसने अंदर आते ही दरवाजा बंद किया, फिर धीमी आवाज में बोला, तुम्हारे बारे में पूछताछ शुरू हो चुकी है। कमरे में कुछ सेकंड तक बिल्कुल सन्नाटा रहा। फिर उसने पूछा, किस तरफ से? बूढ़ा आदमी बोला, ऊपर तक बात पहुंच गई है। किसी को शक है कि खबर बाहर जा रही है। बस यहीं से खेल और खतरनाक हो गया। अब सिर्फ जानकारी भेजना काफी नहीं था, अब उसे यह भी पता लगाना था कि शक किसने किया, और अगली सुबह तक खुद को बचाना भी था। उस रात उसने फैसला किया, अगली मीटिंग आखिरी होगी। या तो पूरी चेन हाथ लगेगी, या फिर लाहौर में उसके 7 साल
हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे।